मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और इस वक्त मैं वाराणसी कचहरी में हूं, जहां मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह जी हैं, जो अपने बेबाकी बयानों से काफ़ी चर्चे में रहते हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त इस वर्ष हो रहा है चुनाव, उसके बारे में इनकी क्या राय है। आप अपना परिचय बताते हुए और आज इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता फौजदारी। विगत 32 वर्षों से मैं कचहरी में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और दोनों बार एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ। अब जो चुनाव हो रहा है, आप पूर्ण रूप से यहाँ पे 30 दिन आते हैं और चुनाव जो हो रहा है उसमें आपको अच्छा बुरा सब पता रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष चुनाव के बारे में। देखिए, लगातार हमने कई साल से ये मुहिम चलाई हुई है कि बार के चुनाव और बार के जो चयनित पदाधिकारी होने चाहिए वो बिल्कुल स्वच्छ छवि के होने चाहिए और वो रेगुलर प्रैक्टिशनर होने चाहिए। विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ जो विगत कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, पिछले साल का इस साल का तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो बाहरी तत्व, मैं बाहरी तत्व का संदर्भ जब मैं लेता हूँ तो ये जो कॉलोनाइजिंग करते हैं, जो अधिवक्ता के वेश में जो ज़मीन के धंधे करते हैं, जो कोई इतर व्यापार करते हैं, वो कोट धारण करके और अपने धन बल के साथ जिस प्रकार से बार के कुर्सियों पर कब्जा करते हैं, ये रुकना चाहिए। और इसी मुहिम को हम विगत कई सालों से मैं चला रहा हूँ और इस बार इसका असर दिख रहा है। देखिए, बार का चुनाव धन बल, छल बल बनाम आम बल होना चाहिए। जब आम बल की मैं बात करता हूँ तो आम अधिवक्ता की मैं बात करता हूँ, उसमें एक जनरल कैटेगरी का अधिवक्ता भी होना चाहिए। उनको भी बार के चुनाव में पार्टिसिपेशन करने का जो है मौका मिलना चाहिए। वो भी आए आगे और जो स्वच्छ छवि के हैं वो चुनाव लड़े। विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि एल्डर कमेटी ने नामांकन फीस इतना ज़्यादा बढ़ा कर रखा हुआ है कि आम अधिवक्ता सोच भी नहीं सकता। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, जो जिनकी प्रैक्टिस से कमाई है, कि कहीं किसी इतर कोई कमाई नहीं है, वो भी कम से कम एक बार सोच सकें कि हम भी बार के अध्यक्ष या महामंत्री बन सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पहली बार ये चर्चा में आया है, एल्डर कमेटी में घमासान हुआ इस बार। ये हमारे लगातार 2-3 साल से मैं लगातार पोस्ट इस पर चला रहा हूँ कि नामांकन फीस कम होनी चाहिए और उसी का कुछ असर इस साल दिखा। इस साल जो घमासान हुआ नामांकन एल्डर कमेटी में, और सुनने में आया कि एल्डर कमेटी से एक वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व महामंत्री भी रहे हैं यहाँ सेंट्रल बार के, उन्होंने रिजाइन कर दिया हमारे मुद्दे को लेकर कि नामांकन फीस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख का होटल से खाना और नाश्ता ये कहीं से भी उचित नहीं है। नामांकन फीस उतनी ही होनी चाहिए जो सामान्य अधिवक्ता भी लड़ने के बारे में सोच सके। अपराधी प्रवृत्ति के जो वकील बन रहे हैं, उसमें आपके कई सोशल बयान पे हमने देखा कि आप उसका विरोध करते हैं, लेकिन लिखित कार्रवाई के रूप में कौन क्या कर पाया आज तक। देखिए, इसको बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का ये मैटर है और हम तो समझते हैं बार काउंसिल के यहाँ 3-3, 4-4 मेंबर्स हैं और ये हमारा सौभाग्य विषय है। मैं इसको मतलब सौभाग्य के रूप में लेता हूँ कि बनारस से कम 4 बार काउंसिल के मेंबर्स चुन के जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि काले कोट में जो धारण करके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं, वो कचहरी में प्रैक्टिशनर के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि वो उनका प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, ज़मीन के धंधों में वो लगे हुए हैं। वो आए दिन जो है मारपीट कचहरी में आप देख ही रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये सारे अधिवक्ताओं पर जो आम अधिवक्ता है, जो साफ छवि के जो हैं, और वो करीब 90-95% ऐसे अधिवक्ता हैं जिससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं, वो स्वच्छ छवि के देखते हैं, लेकिन होता ये है कि दोनों तरफ से वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास धन बल है, तो उनको चुनना उन्हीं में से है।
हमारा तो मानना ये है कि कम से कम जो है आम अधिवक्ता भी साहस कर सके कि वो भी चुनाव लड़े। पिछले दिनों आपका एक सोशल मीडिया पे हम बयान भी देख रहे थे और लिख के भी देख रहे थे कि आपका एक मीटिंग में माइक छीनने का आप आरोप लगा रहे थे, वो कहाँ तक क्या सच्चाई है और वो कौन पदाधिकारी थे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, अहम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई पद पे विराजमान आम अधिवक्ताओं के द्वारा ही वो व्यक्ति, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप जीते हैं तो कम से कम आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। ये प्रकरण बनारस बार का था, मैं पुनः किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं बनारस बार में जब मैं बोल रहा था साधारण सभा में, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा था और बिल्कुल साफ सुथरा में बोल रहा था कि जो एक कमेटी बना के जो गई थी शासन से मिलने के लिए, और उस शासन ने आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी गठित कर देते हैं एडीएम एसडीएम के नेतृत्व में। तो बताइए कि एसडीएम आपका आईपीएस का कोई बयान ले सकता है और वो क्या अपने लोगों का जो है पक्ष नहीं रख लेगा? यही बात मैं वहाँ बोल रहा था कि लोगों को नागवार गुजरा, उन्होंने तार खींचना प्रारंभ किया, मैंने माइक उनको वापस कर दिया, काफ़ी हो हल्ला हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण रहा है, मैं इस पर दोबारा मैं चर्चा नहीं करना चाहता। इसी हो हल्ला में हमने जो तहकीकात किया तो मैं उस पदाधिकारी के पास पहुंचा और मैंने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ से एकदम से अनभिज्ञता जाहिर की, कहा मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा अगर वीडियो है तो हमको दिखाया जाए। देखिए, वो भी हमारे छोटे भाई ही हैं, तो जो भी हुआ वहाँ बार का वीडियो मेरे पास भी आज भी पड़ा हुआ है, मैं उसको आपको दे सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। और बिल्कुल हमारे तरफ उंगली करके इशारा करके चिल्लाते हुए जो उन लोगों ने बोला है माइक वापस करो, माइक वापस करो, तो ये वीडियो हमारे पास भी है, लेकिन मैं इसको चर्चा में मैं नहीं लाना चाहूँ। जो बीत गया वो बीत गया। चलिए, आज भी जो आश्वासन दिया गया था, उस दिन तक आश्वासन दिया गया था कि कचहरी में दरोगा के साथ जो मारपीट जो हुई उसका एफआईआर लग जाएगा। आज भी एफआईआर कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं वही चर्चा मैं कर रहा था वहाँ पे कि झूठा आश्वासन आप लोग कतई न माने, प्रशासन अगर लिखित रूप में दे तभी बात मानिएगा, लेकिन इन लोगों ने जो है वो हमारी बात को सुना नहीं। खैर, वो सब चर्चा का विषय अब नहीं रहा है। मैं उनको भी, वो छोटे भाई हैं, मैं उनको भी क्षमा, देखिए हमारा दिल बहुत विशाल है, मैं उनको भी क्षमा कर देता हूँ, कोई इसकी कोई बात नहीं। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह जी, जो अपनी विचार रख रहे थे हमारे चैनल पर। नमस्कार। हमको ओरिजिनल